बारे में पढ़ा, विलोपन विधि के बारे में पढ़ा। अब हम आपको बताएंगे वज्र गुणनखंड विधि के बारे में। ध्यान दीजिएगा, वज्र गुणनखंड विधि द्विचर रैखिक समीकरण को हल करने की एक आसान विधि है। और निश्चित मान लीजिए, जिन भी किसी दिए गए द्विचर रैखिक समीकरण युग्म का हल आपको न प्राप्त हो रहा हो, आप वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कीजिए। और निश्चित मान लीजिए, जब आप वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे तब आपको उसका हल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि वज्र गुणनखंड विधि के लिए हम किस सूत्र का, किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम द्विचर रैखिक समीकरण के मानक रूप के युग्म को लेते हैं। मान लीजिए, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 है, ये रैखिक समीकरण युग्म के स्टैंडर्ड रूप यानी मानक रूप कहे जाते हैं। इन समीकरणों से हम प्राप्त करेंगे कि किस तरीके से हम वज्र गुणनखंड विधि के नियम का इस्तेमाल कर किसी भी दिए गए द्विचर रैखिक समीकरण के हल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, हमको जब वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना होगा तो हम x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा b1 b2 c1 c2 c1 c2। इसी प्रकार से यहां पर होगा a1 a2 b1 b2, यहां पर होगा c1 c2। एक मिनट देखिएगा, ऐसे लिखते हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रूप में होगा। देखिएगा, इस तरीके से b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। देखिएगा, x बटे आप लिख सकते हैं b1 b2 c1 c2 = y बटे a1 a2, इसके बाद c1 c2 = 1 by b1 b2 a1 a2 और b1 b2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या इसको और भी सुविधापूर्वक यदि आप लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? आप लिख लीजिए x y और 1, ये होगा आपका a1, ये आपका होगा b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। तो देखिएगा, यहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं x बटे, ये आपका होगा b1 c2, ये b1 c2 माइनस ये आपका हो जाएगा b2 c1। इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, ये ऐसे होगा बराबर y बटे c1 a2 माइनस c1 a2 माइनस c2 a1 = 1 by a1 b2 माइनस a2 b1 इस तरीके से प्राप्त होगा। अब देखिएगा, आगे क्या करते हैं, हमको x और y का मान प्राप्त करना है तो हम x वाले को एक बार इसके इक्वल करेंगे, एक बार y को इसके इक्वल करेंगे। तो देखिएगा, अगर x को इसके इक्वल करते हैं तो ये होगा आपका
x बटे b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। तो देखिएगा क्रॉस मल्टीपल इसका कर देंगे तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। इस तरीके से x का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा और इस पर आप a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का मान रख के आप हल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से x का वैल्यू प्राप्त होता है b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। और यदि आपको y का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर देखिएगा y बटे है y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2b1। यहाँ से देखिएगा इसका क्रॉस मल्टीपल 1 के साथ कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2b1। इस तरीके से आप वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर आप x के और y के हल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा ये आपका वज्र गुणनखंड विधि है और इस विधि का इस्तेमाल कर हम किसी भी दिए गए रैखिक द्विचर रैखिक समीकरण युग्म का हल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको सूत्र प्राप्त हो गया वज्र गुणनखंड विधि से। यहाँ से x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1 ये x का वैल्यू होगा। और इसी प्रकार से यदि हम y के वैल्यू को फाइंड करते हैं तो y का वैल्यू होता है c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1b2 माइनस a2b1। और इस तरीके से देखिएगा इस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे। देखिएगा निश्चित मान लीजिए आपके समझ में अच्छे से आएगा। देखिएगा बच्चों द्विचर रैखिक समीकरण में वज्र गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन इसका दिया है ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कह रहा है इसको आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और इसका सेकंड इक्वेशन दिया है bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो ध्यान दीजिएगा हमको यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है और वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर हम इसके हल को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा अभी जैसा कि मैंने आपको बताया जब वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना हो तो हम x y और 1 इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। देखिएगा जब नंबर्स फाइंड हो जाते हैं तो हम क्रॉस मल्टीपल करके सेपरेट करते हैं y के बटे x के बटे और 1 के बटे के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से x बटे b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बटे c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बटे a1b2 माइनस a2b1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से x इज इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1 के रूप में प्राप्त होता है। और जब y का मान हम प्राप्त करते हैं तो y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 बटे a1b2 माइनस a2b1 के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिएगा अब यहाँ पर हमको अगर देखा जाए तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c या a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 के रूप में। ये आपका मानक रूप है
द्विचर रैखिक समीकरण का मानक युग्म रूप है। तो देखिएगा इसी से तुलना करके यहां से हम B1C2 B2C1 और जब हमको यक्ष का मान प्राप्त करने का फार्मूला प्राप्त हो गया B1C2 माइनस B2C1 बाई A1 B2 माइनस A2B1 और y को प्राप्त करने का फार्मूला प्राप्त हो गया। y को प्राप्त करने का फार्मूला है C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहाँ पर देखिएगा हम मान रखकर यक्ष का मान प्राप्त कर लेते हैं। यक्ष का मान हमको प्राप्त होता है, ये देखिएगा यक्ष का मान प्राप्त होगा, या आप यक्ष का मान जब आपको प्राप्त हो जाता है तो देखिएगा, या फिर आप यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका अगर मान रख दें, आप डायरेक्ट अगर यहाँ पर B1C2 B2C1 का मान रखें तब ये प्राप्त होगा यक्ष बटे B1C2। तो ये आपको B1C2 प्राप्त होगा, ये प्राप्त हुआ आपको B1C2 माइनस ये B2C1 ये आपको प्राप्त होगा B2C1। अब ये देखिएगा इसका मान यहां से उठा के हम रखते हैं, इसका मान यहां से रखेंगे B1C2, B1 है 1 बाई B और C2 है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो B1C2 यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे B प्राप्त होगा माइनस B2C1 ये माइनस माइनस प्लस ये 2B प्राप्त होगा। इस प्रकार से देखिएगा आप y का मान y के बटे C1 A2 यानी 2A प्राप्त होगा माइनस C2A1 यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे ये प्राप्त होगा आपका A। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से 1 बाई A1 B2 का मान रखते हैं, A1 B2 ये होगा माइनस B बाई A माइनस A2 B1 ये होगा A बाई B। यहां से देखिएगा इसको हम हल करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा x बटे एलसीएम लेंगे, ये होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर बटे B बराबर ये होगा y बटे 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे A। इसी प्रकार से यह होगा 1 बटे माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे A। तो देखिएगा इस तरीके से अब आप यक्ष का मान यहां से प्राप्त कर सकते हैं। यक्ष इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका क्रॉस गुणा होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा यहां देखिएगा A स्क्वायर B स्क्वायर 2B स्क्वायर में से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे B होगा और इसमें हम गुणा करवाएंगे इसका, ये होगा आपका A बाई माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का। तो यहां से देखिएगा ये इससे क्या होगा कट जाएगा और यहां से x का मान आपको प्राप्त होगा माइनस A बाई B। यहां से x का मान आपको प्राप्त होगा माइनस A बाई B। देखिएगा यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर जब एलसीएम लेंगे तो ये AB होगा, जब ये AB होगा तो यहां पर भी AB होगा, ये B से B कट जाएगा और इस तरीके से एक x का मान आपको प्राप्त होगा माइनस A। x का मान आपको प्राप्त होगा माइनस A। और एक जगह देखते हैं यहां पर, और हम समझते हैं कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, x बाई
हाँ यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिएगा ये माइनस है B2C1 B2C1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको यक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। जब यक्स का मान प्राप्त हो जाए तब देखिएगा, जब यक्स का मान आपको प्राप्त हो जाए तब इस प्रकार से आप रखकर y के मान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप y के मान को रखते हैं तो y का मान आपको प्राप्त होगा। ये देखिएगा इसका उल्टा इसके साथ हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2 ये a स्क्वायर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a, और इनटू हो जाएगा ये ab बटे ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिएगा ये इससे ये कट जाएगा और यहाँ ये a से कट जाएगा और y का वैल्यू माइनस b प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप x और y के वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करें, इससे पहले एक बार फिर से आप समझने का प्रयास कर लीजिए। ये इक्वेशन दिया है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिएगा वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करने के लिए हम x, y और 1 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं b1 b2 से, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर b1 b2 प्राप्त होता है। यहाँ देखिएगा क्रॉस क्रॉस मल्टीपल करके इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे देखिएगा मल्टीपल किया गया है, इसको इस तरीके से मल्टीपल करके x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, y बटे c1 a2 माइनस c2 a1, 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पर देखिएगा हमने मान रख के सॉल्व किया और जब हमको इसका सॉल्व प्राप्त हो गया तो हम देखिएगा इसको x और y के मान को क्या किए, प्राप्त कर लिए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये प्रोसेस सेम है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा यहां तक तो आपको सेम सेम करना है। आगे देखिएगा हम क्या करते हैं, आगे देखिएगा यहां पर B1 C2 यानी A इंटू सी हो जाएगा, ये हो जाएगा x बटे ए सी माइनस B2C1 B2 ये आपका B1C2 है, B1C2 B का मल्टीपल 1 प्लस C में होगा। यहाँ पर है B1C2 यानी B इंटू 1 प्लस C और माइनस होगा B2C1 यानी A इंटू सी AC इक्वल y बटे ये होगा C1 A2 यानी कि C इंटू B यानी BC माइनस C2 A1 यानी A इंटू 1 प्लस C इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2 यानी A इंटू A स्क्वायर माइनस A2 B1 यानी ये B इंटू B स्क्वायर होगा। अब देखिएगा चाहे इसकी तुलना हम इसके साथ करवा ले चाहे y की, हमको यहाँ से x और y का मान प्राप्त हो सकता है। x इक्वल टू हो जाएगा, इसकी तुलना करवाएंगे, इसका चूंकि गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस बी सी माइनस ए सी और इसका गुणा होगा इसके साथ इंटू 1 बाई ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिएगा x इक्वल टू ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें से अगर हम c कॉमन ले लें तो a माइनस बी प्राप्त होगा और ये होगा b प्लस, अगर हम माइनस c कॉमन ले लेते हैं तो ये हमको प्राप्त हो जाता है a माइनस बी इंटू या इसके बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो देखिएगा इस प्रकार से ये हमको x का वैल्यू फाइंड होता है माइनस बी प्लस
ये हमको फाइंड होता है x का वैल्यू, और ये होता है यहां पर देखिएगा B1 C2 का मल्टीपल हुआ है माइनस B2 C1 का मल्टीपल हुआ है, यानी AC। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं तो B प्लस BC माइनस AC प्राप्त होगा। B1 C2 B2 C1 AC इस तरीके से यह हमको x का वैल्यू फाइंड होता है। और यदि हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो y का वैल्यू फाइंड होगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा इसका मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस AC, और ये हो जाएगा माइनस AC स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा BC माइनस AC माइनस A माइनस AC माइनस A बटे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस तरीके से आप x और y के वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ और प्रश्नों को आप हल कीजिएगा तो निश्चित मान लीजिए आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। धन्यवाद।